एक मिनट। चलती हाँ फोटो। थैंक यू। Which camera? This? Okay. Yeah. करियर की शुरुआत का थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड एक बताइए। बैकग्राउंड ऐसे था, मैंने एक फिल्म में काम किया था जब कॉलेज में थी, नागिन नाम की। नाना पाटेकर जी थे, रंजना जी थे। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड जो अभी नहीं है, कैमरामैन देवू देवधा से हुई। उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में आई और फिर अमोल पालेकर जी को 6 साल असिस्ट किया, नाना पाटेकर को प्रहार को असिस्ट किया। फिर इंस्टीट्यूट गई, वहाँ एक कोर्स किया। उसके बाद 92-93 में मैंने पहली मराठी फिल्म डायरेक्ट की लपंडाव, जिसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद ही मैंने सरकारनामा फिल्म बनाई जो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी एक पिक फिल्म बनी। फिर से स्वर्ण कमल के लिए नॉमिनेशन और सब अवार्ड्स मिले, फिल्म फेयर, स्क्रीन, स्टेट अवार्ड्स। थर्ड फिल्म मराठी बनाई लेकरू, जो मिल वैली फेस्टिवल हॉलीवुड गई, तब वर्ल्ड से 10 फिल्म्स चूज़ किए गए थे, तो ये फिल्म थी। उसके बाद हिंदी में आई मैं, हिंदी में सिलसिला प्यार का, पहचान, ए बी कॉप के लिए, गरौंदा। और उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया क्योंकि इनकी तबीयत बिगड़ गई एंड आई ही पास्ट अवे माय हस्बैंड एंड देन आई वाज डूइंग अ जॉब इन अ चैनल, आई वाज हेडिंग अ चैनल। तो ये फिल्म की स्टोरी मैंने कुछ 15-16 साल पहले लिखी थी और मेरे लेट हस्बैंड की इच्छा थी कि इस पे हम लोग फिल्म बनाएं। फिल्म का काम शुरू हुआ था, उन्हें कैंसर हुआ तो फिल्म नहीं बना पाई थी। तो मेरी लड़की सई देवधा जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा कि आपको फिल्म कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, फिर से आप उठिए और ये फिल्म बनाइए। और साटर लोटं और सगड़ा खोटं ये फिल्म बनी। इस फिल्म के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या प्लॉट है, फिल्म अभी रिलीज़ हो रही है, कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस है क्योंकि बहुत गैप के बाद एक फ़िल्म आ रही है एंड ये पहली फिल्म है जो मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ। मैं तो ही यूज्ड टू बी द कैमरामैन, आई यूज्ड टू बी द डायरेक्टर। फिल्म आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट फिल्म है क्योंकि आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेजेडीज़ इन माई पर्सनल लाइफ और मुझे उसमें से निकलना था। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी हैप्पी, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी हैप्पी विदाउट एनी। तो आई हैड डिसाइडेड कि ये टाइम जो फिल्म बनाऊंगी आई विल नॉट टेक इट मच, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक समथिंग विच इज़ एक्साइटिंग, विच इज़ हैप्पी, विच इज़ फुल ऑफ फन एंड बहुत फन फिल्म बनी है। कहीं भी अश्लीलता नहीं है बिकॉज वो एक चीज़ मैं बहुत पालती हूँ कि अश्लीलता दिखा के ऑडियंस को लाना वो मराठी में लोगों को अच्छा भी नहीं लगता और एक मेरा सेट ऑडियंस है। तो एक फ़न फिल्म बनाई है, कैरेक्टर ड्रिवन है। इसमें एक मामा, एक भांजा, भांजा का दोस्त, उनके फ्रेंड्स, इन सब की स्टोरी है। स्टोरी टोटली सब कैरेक्टर्स एक दूसरे में घुल मिल गए, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और अच्छा करने के लिए झूठ बोल रहे पर अच्छा तो नहीं होता, बहुत कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन ओरिएंटेड एंड स्क्रिप्ट ड्रिवन फिल्म है ये। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में फिल्म, मेरी हर फिल्म में स्टार कास्ट की बहुत अहमियत होती है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर स्टार कास्ट परफेक्ट हो तो आधी लड़ाई आपकी कॉन्कर हो जाती है। तो यहाँ मुझे एक बहुत सिंपल मामा चाहिए था जो अपनी बहन को एक मेस चलाने में मदद करता है। उसकी ड्रीम रहती है कि बहन के लिए मैं कुछ पैसे इकट्ठा करूँ और थोड़ा सा गजोल करूँ, एक थोड़ा सा फ्रॉड करूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल सब लोग ही तो फ्रॉड कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे एक इनोसेंट दिखने वाला, आँखों में वो ऑनेस्ट, इवन इफ ही इज़ डूइंग फ्रॉड ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट। और मकरंद अनासपुरे बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। ये टाइप के रोल आई डोंट थिंक सो ही हैज़ डन कॉमेडी, इज़ वेरी गुड इन कॉमेडी, बट आई वांटेड दैट सिंप्लिसिटी, दैट स्टुपिडिटी ऑन हिज, सो मकरंद लिया। उनका एक दोस्त का किरदार है
जो सेल्फ प्रोक्लेम डिटेक्टिव है, जो सब किताबें पढ़ता है, खुद को एक पेरी मैसन समझता है. तो आई वांटेड समबडी हु लुक इंटेलिजेंट एट द सेम टाइम लिटिल स्टूपिड. इट्स ऑल स्टूपिड पीपल कमिंग टुगेदर इन द फिल्म. तो पुष्कर श्रोती के बारे में सोचा, पुष्कर जी आ गए, हु इज़ फिटेड द रोल. अभी ये दो जो नेफ्यूज़ थे, आई नीडेड फ्रेश फेसेस, पर कहीं भी आई डिडंट वांट देम टू लुक हरामी और द बैड इन दैट सेंस. इवन इफ दे वर कॉनिंग, एक इनोसेंस, एक हीरो लाइक क्वालिटी चाहिए थी. तो आदिनाथ कोठारे इनको लिया मैंने. इस फिटेड द रोल टू टी. उनके दोस्त के लिए मैंने चांदेकर को लिया है. ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड. Pooja Samant is playing the girl opposite Adinath. पूजा का भी कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. एक रिच लड़की जो सोशल सर्विस के लिए जाती है, शी फॉल्स इन लव विद पॉवर्टी. तो मर्सिडीज़ में आती है, वड़ा पाव खाती है और कहती है कि सर्वेंट बनना कितना अच्छा है. तो इट्स अ वेरी लिटिल मैड काइंड ऑफ अ रोल. तो पूजा ने वो परफेक्ट किया. शी इज़ वेरी ग्लैमरस लुकिंग. मृण्मयी को मैंने ऑपोजिट सिद्धार्थ चांदेकर लिया. मृण्मयी का कैरेक्टर भी एक पहलवान की लड़की है जो एक नंबर की चुगलखोर है और इस गांव में जिसने तहलका मचा दिया. हर घर में जाके वो चुगली करती है कि आपके हस्बैंड का इसके साथ अफेयर है, ये लोग इतने पैसे खाते हैं. तो एक बार पंचायत एक साथ बैठ के कहता है कि ये लड़की इस गाँव में नहीं रह सकती. तो सब बायो स्केच ड्रिवन रोल्स थे और ये सब किरदार परफेक्ट ब्लेंड हो गए. नागेश भोसले जी ने एक विलन गोगा के नाम से विलन किया है, जो बाद में गोगोले महाराज बन जाते हैं. निशिकांता वाड़ हैं, ये सब आर्टिस्ट हैं. हम ये जानना चाहेंगे, मराठी सिनेमा अभी इंटरनेशनल स्तर पे आ जी गया है. जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पूरी जर्नी देखी मराठी सिनेमा जी. मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि वी आर सीइंग द गोल्डन पीरियड दे से. एंड luckily I had seen this at the start of my career. Sarkarnama had gone to all the festivals. I was nominated for Sonkamal, also first film I got the national award, which again that film had gone to the festival. Lekru तो international festival में तब गई थी जब हम लोग सुनते भी नहीं थे फिल्म्स, मराठी फिल्म्स इंटरनेशनली एक्सेप्ट होने की. तो आई हैव टेस्टेड अ लिटिल बिट ऑफ दैट सक्सेस. तो अभी जो यंग फिल्म मेकर्स वो देख रहे हैं सक्सेस, वो देख के बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मराठी सिनेमा वाज डोमिनेटिंग आवर कंट्री एंड वो गोल्डन पीरियड शायद आ रहा है वापस. तो ये जान के बहुत खुशी होती है. आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप बिजी हैं आपके शो के साथ, प्रोड्यूस करते हुए अभी किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर रहे हैं? बेसिकली ये जो शूट शुरू हुआ था इसका, जब जो भी प्री प्रोडक्शन था और जब इसकी शूटिंग चल रही थी तब मेरा शो ऑन एयर नहीं था. तो इसलिए काफ़ी समय दे पाए थे इसको. और जितनी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, जितनी म्यूज़िकल मीटिंग्स हुई थी म्यूज़िक को लेके और लिरिक्स को लेके, या फिर जितनी भी राइटिंग को लेके हुई थी, कास्टिंग वगैरह सब चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे. लेकिन उसके बाद में जैसे ही शूट शुरू हुआ था उसके बाद फिर मैं शूट में मसरूफ़ हो गया था और बाकी शूटिंग फिर मिसेस सही देवधर आनंद ने संभाली थी उसके बाद. तो आप कितना आपने हम शॉर्ट फर्स्ट टाइम देखा होगा फिल्म का, जो आपकी इंसेप्शन में जब आप इन्वॉल्व रहे और जब फिल्म रेडी हो गई है, क्या क्या कहना चाहेंगे आपके? मैं ये स्टोरी मतलब सही श्रावणी जी की जो स्टोरी है, ये मैं काफ़ी टाइम पहले सुनी थी ये वाली. और बीच में हमने कई जगह इसकी थोड़े इम्प्रोवाइजेशंस वगैरह भी की थी. कई बार ऐसा सोचते नहीं अगर ऐसा हो तो वैसा हो, वैसा हो तो ऐसा हो. कई बार स्टोरी लिखी गई, फिर उसको थोड़ा चेंज किया गया. तो वो जितना भी प्रोसेस था उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे. और बाकी जब इसकी शूट शुरू हुई थी तब फिर सारे का सारा दारोमदार इनके ऊपर था. सही, आप क्या कहना चाहेंगे? योर मदर्स डायरेक्टिंग द फिल्म, योर प्रोड्यूसिंग, यू एंड शक्ति, कैसा रहा आपका जर्नी एज अ प्रोड्यूसर? कैसे ये आप फिल्म कर रहे हैं, आप यू बीन बिजी. ये फिल्म जो है मेरे
दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मेरी मॉम ने ये स्क्रिप्ट करीबन 20 साल पहले लिखी थी, इसका पहला जो ड्राफ्ट था। और मेरे पापा का ये सपना था कि एज अ प्रोडक्शन हाउस हम मतलब वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करें। तो पापा गुजर गए और ये सपना जो है वैसा ही अधूरा रह गया। तो मम्मी ने कहा था कि मैं अभी फ़िल्म बनाऊंगी नहीं, पापा नहीं है तो मुझे नहीं करनी कोई फ़िल्म। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, हमें करनी है फ़िल्म, और आज ही बी सो हैप्पी इफ़ वी मेक दिस फिल्म। और फिर हमने इस फिल्म पे काम शुरू किया। हमें हमारे को प्रोड्यूसर्स मिले एंड दे लाइक द सब्जेक्ट, एंड आज ये फिल्म एक सपना जो है जो हकीकत में बदल चुका है। फिल्म अभी रिलीज पे है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? पहले भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। जी, जी, जी। मराठी सिनेमा एक अलग इंटरनेशनल स्तर पर भी आ गया है। जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इस फिल्म से, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक प्रोड्यूसर को खड़े होने में बहुत ताकत और मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, ताकि अगर आप ही इस फिल्म को सराहेंगे, पसंद करेंगे, तो हम अगली फिल्म बना पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है, नर्वसनेस भी बहुत है, लेकिन विश्वास है अपने प्रोडक्ट पर, क्योंकि मुझे पता है हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और मुझे यकीन है कि अगर लोग जाकर इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, मराठी सिनेमा का एक अलग ही दौर स्टार्ट हो गया। हाँ। बॉलीवुड से लोग मराठी सिनेमा में आके फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा सोचा था कि यू हैव टू प्रोड्यूस अ फिल्म किसी तरह से स्पेसिफिकली फॉर मराठी ऑडियंस, ऐसे कुछ काम? नहीं, मुझे लगता है कि फ़िल्मों की कोई भी ऐसी भाषा नहीं होती, एंड आप किसी भी लैंग्वेज में करो। हमारी भी ये शुरुआत है एक तरह से, तो हमने मतलब हमने कभी भी इसको रीजनल समझ के नहीं किया। अगर आप इसकी लुक देखोगे, इसका फील देखोगे, जितना भी इस पे खर्चा करना था इसको अच्छा बनाने के लिए, कभी भी ऐसा नहीं हमने सोच के इस फिल्म का खर्चा किया कि यार ये रीजनल बना रहे हैं तो एक स्टेप ब्रदरली या स्टेप वैसा कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए, इसको सौतेला ट्रीटमेंट दिया जाए। और हाँ, फिल्म ये है कि रीजनल फिल्म होती है तो एक छोटे बजट की फिल्म होती है ये, तो इसलिए जैसे अभी सही बोल रही थी कि ऐसी फिल्मों को माउथ पब्लिसिटी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि इतने सारे सिनेमा घर इन्हें नहीं मिल पाते, इतने शोज़ नहीं मिल पाते। तो ऐसी छोटी फिल्में जो थोड़ी सी रीजनल फिल्म जैसे थोड़ी क्या होती है, जो रीजनल फिल्म्स होती हैं जो छोटे बजट में बनती हैं, उनका यही होता है कि हम इसे कंटेंट बहुत अच्छा देना चाहते हैं ऑडियंस को। अगर ऑडियंस को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे फेसबुक, ट्विटर, माउथ पब्लिसिटी, इससे कहीं पे भी आप शर्माएं ना। और अगर आपको फिल्म अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों तक इसके एक्सपीरियंस पहुंचते हैं। मतलब आज अगर मुझे कोई बोलता है कि यार तनु वेड्स मन्नू बड़ी कमाल की फिल्म है, तो मैं उसे देखने जाऊंगा। और ऐसी ही फिल्मों की माउथ पब्लिसिटी की वजह से और दूसरों के रिव्यूज़ की वजह से फिल्में चलती हैं, एंड स्पेशली ऐसी फिल्में जो थोड़े से स्मॉल बजट, टाइट स्ट्रिंग बजट जिसे हम बोलते हैं, शो स्ट्रिंग बजट में, उसमें बनती हैं। सही, आज आपके बहुत सारे दोस्त भी आ रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कौन कौन है स्पेशल स्क्रीनिंग में आने वाले हैं, व्हिच इज लाइक अ सेमी प्रीमियर टुडे। या एक तरीके से प्रीमियर ही है फिल्म का, और इंडस्ट्री के कई सारे दोस्त हैं, वेल विशर्स हैं, वो भी बहुत खुश हैं कि आज हम प्रोड्यूसर इस फिल्म के साथ हमारा पहला प्रोडक्शन जो है शुरू हुआ है। तो आप देखेंगे बहुत जल्द। अब मैं भी सबका इंतज़ार ही कर रही हूँ कि सब आएंगे, और यही है भगवान से उम्मीद कि सबको फिल्म पसंद है। थैंक यू। అంటే లైట్ దగ్గర
Hi, how are you? No, where is she? Is there an interview? No. नीचे देख बताऊँ? सर नीचे दे फॅमिली ओरिएंटेड आहे असं कुठलं पण असं वाक्यसुद्धा नाही फिल्माच्या तुम्हाला बघायला वाटेल की अरे ही आई कशाला बसली बाजूला. प्लीज अगदी जा, आवर्जून जा आणि खूप धावलं. कारण साठं लोटं पण सगळं खोटं. साठं लोटं सगळं खोटं ही परवा रिलीज होती आहे 5 जूनला. मी तर ऑलरेडी सांगितलं त्यांनी मध्यंतरी काही लिहायचा प्रयत्न केला म्हटलं का माती का मी घेऊन झाले ऍक्टर हो डिरेक्टर हो असं काही बरोबर आहे मग ते एकदम पकडून देऊ का सुबह 10 बजे मुझे 10 बजे तक उसका नहीं आया हो तो पुलिस मेरी बात भी को रात को भेजेगा तो 11 बजे 11:30 मीटिंग अनुज के साथ 11:30 झाले ते आम्हाला माहिती अरे ते सर 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 वेट 2 मिनिटात आम्ही सर या जरा इकडे सर 2 मिनिट 2 मिनिट अच्छा रखे
स्टिल नीचे ले नीचे ले मजा आया आणि हे पण मस्त आहे डायलॉग लिहिलो तर खतम होईल तो मुंह पे चिपक नहीं चिपक सवाल है और एक फिल्म है ना मराठी आणि परत मेंटेन करायला लागतं कंटिन्युटी त्याच्यात बापरे हैराण सगळे ग्रुप चला मागे मागे चला मागे मागे चला मागे चला मागे तू सेंटर लाईन म्हणून अशोक भूषण जी कहाँ है भाई? All the best. फिल्म से तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि श्रावणी ताई से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। साई और शक्ति से तो अलग ही बहुत प्यार भरा रिश्ता है बिकॉज़ शक्ति मेरे पहले को स्टार रहे हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के। साई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। श्रावणी ताई उससे पहले मेरी ऑब्वियसली माँ समान है और शी इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। शी इज़ प्रूव्ड इट इन द पास्ट, सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। उम्मीद है कि बहुत हंसाएगी ये फिल्म बिकॉज थोड़ा बहुत सुना है साई से, सो लुकिंग फॉरवर्ड एंड विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आई वुड लाइक टू से इट्स ब्रिलियंट बिकॉज मैं खुद एक महाराष्ट्रन हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात से कि मराठी सिनेमा का एक जो स्टैंडर्ड है वो इतना सुपर्ब, इतना अच्छा हो गया है। मीनिंगफुल सिनेमा होता है, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं खुद मराठी फिल्में कर चुकी हूँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मेनी मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
फिल्म आ रही है साटा लोटा, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? अच्छा, हिंदी में बोलना है। बहुत बहुत गुड लक विश करेंगे उनको। पिक्चर चलनी चाहिए, अच्छा लगेगा। बच्ची है अपनी सही, और उनके पिताजी के साथ हमने काम किया था तो वो सेंटिमेंट हमको है, तो अच्छा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म अच्छी दिख रही है, कॉमेडी है, अच्छे कलाकार हैं, और जैसा इन्होंने कहा सई और शक्ति फ्रेंड्स हैं, और देबू जी के साथ काम किया है, श्रवणी जी की फिल्म है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, एंड आई एम श्योर अच्छी फिल्म होगी। मराठी सिनेमा का एक दौर स्टार्ट हो गया ऐसा माना जाता है, इंटरनेशनली भी एज वेल एज एट अ नेशनल लेवल। बहुत अच्छा लग रहा है इस बारे में, बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, और आई वुड ऑल्सो लव टू डू मराठी फिल्म, क्योंकि हिंदी में काम करते करते लोग मराठी में काम नहीं देते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ कि मराठी में भी काम करना है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ऑल टाइप ऑफ रीजनल थिएटर, रीजनल फिल्म्स को बढ़ावा मिल रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में इतना सारा कल्चर है, तो इट इज़ गुड दैट एवरी रीजन गेट्स शोकेसिंग लाइक दिस। थैंक यू सर।